अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट की जानब से इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, अदारे की सफाई शुरू हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है कि मैंने आर्मी चीफ लगाया है तो मेरा अब नैरेटिव चलेगा, मुझे फायदे मिलेंगे। उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। आसिफ जरदारी भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ ने कप्तान से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। मिन्नतें और तरले इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम जरा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो खबरें हैं उन पर बात करते हैं। आज दिन को एक वीडियो मैंने आपको बताया कि मेरे पास इत्तलात हैं कि कुछ उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है, कुछ जर्नैलों को तब्दील किया जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स बंद किए जा रहे हैं, कुछ बड़ी तकर्रियां तबादले हो रहे हैं और उसके चंद घंटे बाद ही आप तक खबर पहुंच गई कि किस तरह से डीजी आईएसपीआर का भी तबादला हो गया है और अब अहमद शरीफ साहब, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उनको नया डीजी आईएसपीआर बनाया गया है। और इसी तरह अब यह भी खबर आ गई कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ मनफी प्रापेगंडा करने वाला ऑपरेशन, यानी इमरान खान की के खिलाफ जो एक उनके खिलाफ जो मीडिया पर कैंपेन या उनके खिलाफ जो एस्टैब्लिशमेंट एक थी खड़ी हुई जनरल बाजवा के दौर में, वो ऑपरेशन अगले का माह तक बंद कर दिया गया है और 5 दिसंबर को आर्मी चीफ आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। इत्तलात ये हैं कि अफगानिस्तान के साथ बिजनेस और तमाम तर मामला दुरुस्त करने के लिए भी जायजा लिया जाएगा। जो पाक चाइना कॉरिडोर यानी सी पैक पर काम स्लो था या चीन को जनरल बाजवा साहब सिक्योरिटी देने में नाकाम हुए थे, उसका जायजा लिया जाएगा ताकि बड़ी तेजी से सी पैक पर काम शुरू किया जाए। यानी एस्टैब्लिशमेंट ने जो जनरल बाजवा के दौर में फैसले किए थे, और वो कैसे फैसले थे, यानी अजीबो गरीब फैसले कि जो इंकशाफात आते हैं ना, जनरल बाजवा साहब के बारे में कितने इंकशाफात मैं आपके सामने रख चुका हूं, आप खुद जान चुके हैं। यानी अभी 3-4 दिन नहीं हुए और ऐसे ऐसे इंकशाफात होती है कि पैरों से जमीन खिसक जाती है। और वो लोग इंकशाफ करते हैं जो टाउट थे, जो कल तक टाउट थे। यानी अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे, ये तो बाजवा साहब ने डांग दी हुई थी या प्रेशर था एस्टैब्लिशमेंट का या ताकतवर हलकों का या कहीं से भी कि जाके नवाज शरीफ को मनाओ कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। नंबर 1। नंबर 2, नजम सेठी ने क्या इंकशाफ किया? नजम सेठी ने कहा कि 9 अप्रैल को जो रात के 12 बजे अदालतें खुली थी, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो जाए, क्यों खुली थी? जनरल कमर जावेद बाजवा को यह डर था कि इमरान खान उनको ओहदे से बरतरफ ना कर दे, ये इसलिए अदालतें खुलवाई गई थी। यानी अपनी ताकत के जरिए एक आर्मी चीफ अपनी नाजायज ताकत इस्तेमाल करते हुए अदालतों को कंट्रोल कर रहा था। इससे यह भी तासुर मिलता है कि अदालतें रात के 12 बजे खुल गई। और फिर तो अगर और मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, हम तो नहीं कहते, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर तो पता चलेगा कि वो जो असेंबलियां डिसॉल्व हो गई थी, वो जो फैसला रिवर्स हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 7 महीने इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, वो जब बात खुलेगी तो फिर बात तो बड़ी दूर तक जाएगी ना जनाब, कि वो भी कोई इसी तरह का फैसला था या जितने भी अदालतों ने फैसले दिए और साइफर दबाकर बैठी हुई अदालतें, अरशद शरीफ के कत्ल पर कोई तहकीकात नहीं हो रही और जिस तरह सहाफियों को मारा गया और जो गुंडागर्दी सारी होती रही, वो सब जब मामलात खुलेंगे तो पता चलेगा कि कौन से ताकतवर थे। बहरहाल जी, ये बड़ा मस्बत फैसला किया गया है। जनरल आसिम मुनीर से यही तवक्को की जा रही थी, हम भी इसलिए दुआ भी कर रहे थे और ये कह भी रहे थे कि अब फौज ने अगर अपनी इमेज बहाल करनी, और फौज के अपने जर्नैल कह रहे हैं कि हमारे अदारे का इन 6 सालों में इतना नुकसान हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है जिसकी हद ही नहीं है, कि इसको तो अब बड़ा जोर लगाना पड़ेगा और ये सारी सियासी कैंपेनें बंद करनी होगी और मुल्क जिस नैज पर पहुंच चुका है इसको बचाना होगा। कि वो जो क्वेटा के अंदर चंद दिन पहले हमला हुआ था पोलियो की टीम पर, 40 के करीब जख्मी हो गए थे लोग और शहीद भी हुए थे, उसके अंदर भी टीटीपी मुलव्वस थी। तो ज़्यादा टीटीपी दंदनाती फिरती है, आपने उनसे निपटना है। स्वात के अंदर टीटीपी और ये आपके चाइना के साथ बंद पड़ा है तकरीबन सी पैक, क्योंकि आप सिक्योरिटी देने में उनको नाकाम हुए हैं और आपने अमेरिका की ख्वाहिश पर क्या क्या नहीं किया। तो लिहाजा अब आसिम मुनीर साहब ने जनाब उन तमाम चीज़ों को
अब बेहतर करना शुरू कर दिया है। ISI से ब्रीफिंग ली जाएगी, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। और आप सुन ही चुके हैं कि जनरल बाबर इफ्तिखार साहब एक बेहतरीन फौजी अफसर, मैंने हमेशा कहा, लेकिन मजबूर थे। जाहिर है फौज के अंदर आपने हुक्म मानना होता है। तो वो कभी कहते थे कि जिस दिन नई हुकूमत आई उस दिन डॉलर बड़ा तगड़ा हुआ, कभी वो कहते थे कि साजिश नहीं मुदाखलत है, कभी कहते थे मुदाखलत भी नहीं है, कभी उन्होंने कुछ कहा कभी कुछ कहा। और यहां तक जनरल बाजवा ने फौज को पॉलिटिसाइज किया कि DG ISI पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा खुद टीवी पे आ गए, स्पाई चीफ जो और वो वाले स्पाई चीफ आ गए, यानी आम स्पाई चीफ नहीं, वो स्पाई चीफ आ गया जिन बेचारों ने ये दावा किया हुआ था, जिन्होंने कोशिश की हुई थी कि वो कभी मीडिया पे नहीं आएंगे और वो कभी अपनी तस्वीर भी जारी नहीं करवाएंगे। तो ये तो नौबत आ गई। तो लिहाजा अब बड़े लेवल पे जनाब तकर्रियां और तबादले इस वक्त हो रहे हैं और एक लंबी लिस्ट है, आप जान चुके होंगे। मैं आपके सामने वो सारी लंबी लिस्ट तो नहीं रखता कि किसको कहाँ का कोर कमांडर लगाया गया है, किसको कौन से नए जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त ये है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उस पर अमल करने की हदायत दे दी गई है और किसी तरह का सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर फ़ौज अब नहीं पड़ेगी। और वाज़ह तौर पे कह दिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ जो कैंपेन शुरू की थी वो अगले हुक्म तक आप बंद कर दें। चाइना और बाकी मामलात पर इस वक्त फोकस किया जाएगा। और फिर नवाज शरीफ और फिर जायज़ा, ये एक और इतला आई है कि पिछले 6 सालों में पाक फ़ौज की इमेज और अवामी तासर को पहुंचने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया जा रहा है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, कितने ज़्यादा हम पोलिटिसाइज हुए हैं और हम पर लोगों ने तनकीद किया। उन सारी चीज़ों का भी जनाब इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि किस तरह से वो जनरल बाजवा ने इस सारे खेल के अंदर वो फ़ौज को बदनाम किया। वो भी सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब जनाब आसिफ जरदारी कैसे नाकाम हुए हैं, मुंह की खानी पड़ी है और खुद उन्होंने तस्लीम कर लिया। वो कहते हैं कि मैं तो जनरल आमिर को लगवाना चाहता था आर्मी चीफ, मैं तो नाकाम हुआ हूं, मैंने तो बड़ी कोशिश की है। लेकिन वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती है ना वो तो मेरिट पर हुई है, हुकूमत ने की है, लेकिन मैं जिनको बनवाना चाहता था वो 6 नंबर पर थे, तो लिहाजा मैं उनको नहीं लगवा सका। तो ये भी नवाज शरीफ जो है वो नाकाम हुए हैं। नवाज शरीफ भी नाकाम, यानी नवाज शरीफ भी कितनी खुशी से, कितनी मीटिंग्स करके क्या क्या नहीं किया कि नया आर्मी चीफ लेके आ रहे अपनी मर्जी से, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का फैसला तो हो चुका है। चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से काफ़ी कुछ शकूक व शुबहात थे कि डबल गेम कर सकते हैं, लेकिन चौधरी साहब ने आज फिर मुलाकात की खान साहब के साथ, वाज़िया कर दिया कि उसी वक्त असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे जैसे ही खान साहब हुक्म करेंगे। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, अब इस हुकूमत के पास तो कुछ नहीं बचा हुआ, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते और पता नहीं क्या क्या, अब तो बिल्कुल हाथ खाली हो चुके हैं। जहां होती तो मेरी जहां भी लुटाते जाते, अब तो कुछ भी नहीं रह गया हुआ। तो अब जनाब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाए, इलेक्शन होने हैं, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है नहीं, भोंडी हरकतें कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को और खान को लड़वा दिया जाए, लेकिन नहीं कामयाब होंगे क्योंकि अदारे ने जो गलतियां की थी वो अदारा सबक सीख रहा है, अपनी खुद अदारा सफाई कर रहा है और ये बड़ा अच्छा होता है। खान साहब ने भी रात को और या मकबूल जान के प्रोग्राम में कहा कि इंसान वही कामयाब होता है जो अपना एनालिसिस करता है कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूं, मुझे अपनी गलतियां बेहतर कैसे करनी है। तो लिहाजा अदारा तो अपना एनालिसिस कर रहा है, अदारे को ये थोड़ी होश है कि इन नलायकों को बचाना कैसे है। अदारा तो इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए कोशिश करेगा और अपनी इमेज को बचाने के लिए कोशिश करेगा, लिहाजा इनके हाथ में रह को नहीं गया। अब जनाब कोई भी सूरत इस वक्त बची नहीं हुई कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से हम बचाएं कैसे। अच्छा, अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, ये जिद पर होते हैं कि नहीं जी हम सिंध की असम्बली भी डिज़ोल्व नहीं करेंगे, बलोचिस्तान की भी नहीं करेंगे, जैसे कि आज राना साहब ने कहा, कौमी असम्बली भी नहीं करेंगे, इन 2 असम्बलियों में इलेक्शन करवा देते हैं। यही तो दो बड़ी असम्बलियाँ हैं, यानी आपकी पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली। खान ने तो वैसे ही जीतना है, लेकिन इस सूरत में जब खान का बयानिया और हर चीज़ बिक रही है तो पंजाब के अंदर तो इनका नाम किसी ने नहीं लेना, यानी अबूरी सेटअप आए और उसके बाद इलेक्शन हो, शायद थोड़ी सूरत हाल तब्दील हो कि 2-3 महीनों का गैप मिल जाए, लोग जो है वो भूल जाए शहबाज शरीफ की सारी जो करतूतें हैं और सारा वो ऑपरेशन रजीम चेंज में क्या हुआ, जुल्म हुआ, वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन अभी ऐसा हो गया तो इनको तो बड़ा नुकसान होगा। अब जनाब इनके पास जब कुछ नहीं ना बचा हुआ, वो लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और
हर सूरत इन्हें पता चल चुका है कि चौधरी परवेज इलाही भी, और आज जरदारी साहब ने भी कह दिया कि चौधरी परवेज इलाही से दूरियां हैं, ताल्लुकात ख़राब तो नहीं है, हमद में एतमाद लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी वो सारी एक जो बड़के लगा रहे हैं, अमली तौर पर कुछ हासिल नहीं होने जा रहा। तो अब इतलात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान से राब्ते किए जाए, इमरान खान से राब्ते किए जाएं। और कल किसी ने कोई मुबैना इतला एक थी कि जनरल बाजवा साहब की भी आखिरी वक्त पर यह ख्वाहिश थी कि मेरी कप्तान से बात करवाई जाए, ताकि उन्हें मैं कहूँ कि मेहरबानी करे, जो हो गया सो हो गया, हाथ उला रखा जाए। और फिर यह भी आ गया कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे ताकि वो इलेक्शन करवा के जाएं और जो उन पर तनकीद हो रही है वो अच्छे एक गुड नोट पर वो अपनी टर्म ख़त्म करें और जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो ये मामलात हैं जनाब, सारे के सारे मंसूबे इस वक्त उल्ट चुके हैं, सब नाकाम हो चुके हैं और कप्तान सुरखरू है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।